हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई अपडेट, बड़ी अपडेट नोटिस रिलीज हुई है, जिसके हिसाब से एज में रिलैक्सेशन की बात हो रही है। मेल फीमेल कैंडिडेट सभी के लिए एज में रिलैक्सेशन। शिक्षक भर्ती, ये स्पेसिफिकली खास तौर पर टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में बात हो रही है कि एज में रिलैक्सेशन, ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में छूट की बात हो रही है। और इससे क्या है, नए कैंडिडेट्स के लिए मौका मिल सकता है। नए जो कैंडिडेट अभी तक एप्लीकेशन नहीं कर पाए थे उनके लिए पोर्टल जो है, विंडो, एप्लीकेशन विंडो फिर से ओपन हो सकता है। तो टोटल 5346 पोस्ट की बात है। तो डिटेल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये इस तरीके का नोटिस है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है ये तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें तो सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है, प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो ये पहले ये दिखा दूं आपको कि कौन सा एडवर्टीजमेंट है जिसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025 की, जो विज्ञापन संख्या 6/2025, जो 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। तो इसमें लिखा क्या है ये तो समझने के पहले शॉर्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि आयु सीमा में छूट की बात हो रही है। और अगर ये हो जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को फिर से एक मौका मिलेगा। तो कौन से पोस्ट की बात हो रही है पहले ये देख लेते हैं। तो एज में रिलैक्सेशन की बात हो रही है, वन टाइम एज में रिलैक्सेशन की, एक ही बार देंगे। कौन से विज्ञापन संख्या के लिए? 3 अक्टूबर की बात करिए ना उसमें, नोटिस में 3 अक्टूबर की डेट से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 6/2025, जिसमें कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 744 एंड 376, 744 और 376 वैकेंसीज थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 869 एंड 104 वैकेंसीज थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 310 एंड 92 वैकेंसीज थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 630 एंड 502 वैकेंसीज थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल हिंदी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 420 एंड 136 वैकेंसीज थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए 342 एंड 416 वैकेंसीज थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू के लिए मेल एंड फीमेल 45 एंड 116 वैकेंसीज थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी मेल एंड फीमेल के लिए 67 एंड 160 वैकेंसीज थी। ड्राइंग टीचर 15 एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर 2। तो कुल मिला के 5346 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। एप्लीकेशन वगैरह, पोर्टल वगैरह सब ओपन हो गया था। इसमें जो आयु सीमा पहले रखी गई थी ना, ये 30 इयर्स ही रखी गई थी, ऊपरी आयु सीमा, है ना। सैलरी तो अच्छी देते, 40 परमानेंट पोस्ट थी ये सब ट्रिपल एसबी की तरफ से। तो इसके लिए ही आया था ना, कैंडिडेट्स ने कुछ रखा था ऑब्जेक्शन कि कोविड की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो गए और एप्लीकेशन नहीं कर पाए, इसलिए अपर एज लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड नोटिस आया हुआ है। पहले इस विज्ञापन को जब जारी किया गया था तो ऊपरी आयु सीमा 30 रखी गई थी, है ना, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आए इसके विरोध में कि नहीं, हमारा तो ओवर एज हो गया, हम इस एडवर्टीजमेंट की वेट ही करते रह गए और हम ओवर एज हो गए, क्योंकि कोविड की वजह से कई समय के बाद विज्ञापन जारी हुआ। तो उसी के लिए ये नोटिस जो है ना, है, जो कि काफी पुराना लग रहा है, भेज दिया गया है। किसको भेजा गया? ये सेक्रेटरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ढोलपुर, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली में भेजा गया है, जिसमें प्रपोजल रखा गया है कि जो एडवर्टीजमेंट मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया है 6/2025, जिसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की ही वैकेंसीज है, उसमें वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जाए ऊपरी आयु सीमा में सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें ही बात कर रहे हैं कि द रिप्रेजेंटेशन प्राइमरीली हाईलाइटेड। तो जो कैंडिडेट ने रिप्रेजेंटेशन मतलब ईमेल किया या फिर वो जाके ऑफिस में मिले या उन्होंने लेटर भेजा कि आप हमारा कोविड-19 के वजह से पेंडेमिक पीरियड के टाइम पे हमारा जो है रिक्रूटमेंट रूल को रिवाइज कीजिए और जो आयु सीमा है उसको बढ़ा दीजिए। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट अंडर द अर्लियर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड ऑन 27 फरवरी 1997, 1997 में जो है ना 32 ईयर्स अपर एज लिमिट रहती थी फीमेल मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी के लिए, 1997 वाली जो रिक्रूटमेंट रूल थी, एंड 40 ईयर्स होती थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट, जिसको कि बाद में चेंज किया और बाद में चेंज करके इन्होंने 30 इयर्स कर दिया सभी के लिए।
2023 में सबके लिए, मेल फीमेल कैंडिडेट सबके लिए 30 इयर्स कर दिया। तो अब ये बोल रहे हैं कि द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड इन डिटेल एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट इज ट्रांजिशनल इन नेचर, being one of the first major recruitments conducted after notification of the revised recruitment rule। तो ये बोल रहे हैं कि अभी इसमें अगर पॉसिबल होता है तो अभी मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, मेन ये है, आई अप्रूव द प्रपोजल फॉर वन टाइम एज रिलैक्सेशन। अभी अप्रूवल मिली नहीं है, इसको भेजा है। आई अप्रूव द प्रपोजल फॉर वन टाइम एज रिलैक्सेशन ऑफ 2 years फॉर मेल कैंडिडेट। मतलब जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 32 कर दीजिए, जो 30 थी उस विज्ञापन में, उसको अपर एज लिमिट को मेल कैंडिडेट के लिए 32 कर दीजिए, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 से बढ़ा के 40 इयर्स, 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकें, ऐसा कर दीजिए। 40 साल तक की महिलाएं, 40 इयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट सभी आवेदन कर सके। किसके लिए? सिर्फ एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025 की बात हो रही है। वन टाइम एज में रिलैक्सेशन की बात हो रही है, क्योंकि पेंडेमिक के वजह से विज्ञापन ही लेट आए और कैंडिडेट। द प्रोपोज्ड रिलैक्सेशन इज इंटेंडेड टू बी अ वन टाइम मेजर एप्लीकेबल। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ अब हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। ये साफ साफ लिख दिया है कि एक ही बार के लिए रहेगा, वो भी विज्ञापन संख्या 6/2025, 3 अक्टूबर 2025 को जो रिलीज हुआ था, सिर्फ उसके लिए रहेगा। तो अगर अभी इसको अप्रूवल के लिए भेज दिया है, ठीक है ना, अप्रूवल के लिए भेजा है, और 16 जुलाई को क्या इस पे आया देख लेते हैं। तो देखिए, जो 20 जुलाई को रिस्पांस आया यूपीएससी का, उसमें यूपीएससी ने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये पूरा बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, और इसमें लिखा है कि आप इसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली देयरफॉर एडवाइज टू अप्रोच डीओपीटी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास इस इशू के लिए जाने के लिए बोला है। तो अगर गृह मंत्रालय के पास जाने के लिए बोला है इस इशू को लेके कि वन टाइम रिलैक्सेशन चाहिए टीजीटी के पोस्ट के लिए, महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो यूपीएससी ने यही एडवाइस किया कि आप गृह मंत्रालय से इस इशू को डिस्कस कीजिए। अगर वहां से ये पास हो जाता है, गृह मंत्रालय अगर बोल देती कि हाँ वन टाइम रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो टोटल कितने 5000 से ज्यादा वैकेंसी है, जिनके लिए पोर्टल जो है ना फिर से ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होगा तो नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, जो अभी पास आउट हुए या पहले जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा, क्योंकि महिलाओं के लिए अभी अगर होता है तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे ना कि अगर डायरेक्टरेट अगर अप्रूवल मिल जाता है तो डायरेक्टरेट इंटेंड्स टू ऑपरेशनलाइज द रिलैक्सेशन बाय ओपनिंग अ लिमिटेड विंडो फॉर सबमिशन ऑफ फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स हु बिकम एलिजिबल। तो एज अगर बढ़ाया जाता है, अगर ऐसा होता है तो इसकी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। अगर ऐसा होता है कि आप गृह मंत्रालय के पास जाएं और वो कह दे कि हाँ ठीक है मैटर तो सही है, क्योंकि अभी देखें अभी ये भी हो गया, नीट छात्रों के द्वारा भी काफी प्रदर्शन हुआ है, तो अगर उससे प्रेशर में आके, या जेन्युइन भी है हालांकि ये डिमांड, तो अगर हो जाता है एज में रिलैक्सेशन तो विंडो ओपन होगा 5000 से ज्यादा पोस्ट से। एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, उस समय एलिजिबिलिटी क्या थी, बाकी एलिजिबिलिटीज को। तो जैसे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, एज अगर बढ़ाया जाता है तो एलिजिबिलिटी जैसे मैंने मैथ्स के लिए ओपन किया हुआ है, तो बैचलर डिग्री 50% या अब मार्क्स के साथ चाहिए, या फिर अगर बैचलर डिग्री में 50% या अब मार्क्स नहीं है तो मास्टर डिग्री में 50% या अब मार्क्स होना चाहिए, और साथ में या फिर 4 साल वाला आपने बीएलएड, बीएससी एड, बीएड वगैरह कर लिया है तो भी चलेगा, और टीचर ट्रेनिंग में बीएड भी है तो ठीक है, नहीं तो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी है तो चलेगा, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बाकी इसमें और ऐसा कुछ, और एक ही एग्जाम होता है यहाँ पे जो सिलेक्शन के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, और एग्जाम एक ही होता है सिलेक्शन के लिए, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो देखिए होपफुली अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो मेरे चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी।